प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विके चरण फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है बाइबल। बाइबल क्या है? व्हाट इज द बाइबल? और बाइबल के बारे में हम बहुत सारे अलग अलग बातों को सुनते हैं। कोई कहता है कि बाइबल एक गाइड बुक है, बाइबल एक हमारे जीवन को कैसे हमें इस पृथ्वी पर जीना है वो एक काइंड ऑफ मैनुअल है हमारे लिए। और कुछ लोग बोलते हैं इट इज ए बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। तो कुछ लोग बोलते हैं बाइबल हमारे लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन है इससे पहले कि हम इस पृथ्वी को छोड़ें। लेकिन एक्चुअली में बाइबल क्या है? जो इंग्लिश वर्ड बाइबल है, जो अंग्रेजी शब्द बाइबल है, वो लैटिन भाषा के शब्द बिब्लिया से और ग्रीक भाषा के शब्द बिब्लियोस से आता है, जिसका मतलब होता है किताब या फिर किताबें। बाइबल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन, पवित्र लेख। तो जैसे कि हमने देखा है, बाइबल का मतलब है या फिर बाइबल का अर्थ है किताब। और ये एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 66 किताबें हैं, 66 बुक्स हैं, जिनको 40 लेखकों ने 1500 साल के अंतराल में लिखा है। और ये 40 लेखक, इनमें से कुछ राजा थे, कुछ राजा के कर्मचारी थे, कुछ याजक थे, कुछ डॉक्टर थे और कुछ मछली पकड़ने वाले लोग थे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों ने, भिन्न भिन्न पेशों के लोगों ने बाइबल की 66 किताबों को लिखा है। बाइबल मूल तौर से 3 भाषाओं में लिखी गई थी। पहली भाषा है इब्रानी, दैट इज हिब्रू। दूसरी भाषा है अरामी, दैट इज एरामिक। और तीसरी भाषा है यूनानी, दैट इज ग्रीक। सो बाइबल को इन 3 भाषाओं में लिखा गया था, इब्रानी, अरामी और यूनानी। बाइबल को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पुराना नियम, दूसरा भाग है नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें हैं और इसमें से अधिकांश भाग इब्रानी भाषा में लिखा गया है और कुछ कुछ जगहों पर अरामी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा भाग है नया नियम, जो पूरी रीति से ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है। बाइबल किसके बारे में लिखी गई है? या बाइबल का मुख्य किरदार कौन है? हु इज द मेन कैरेक्टर? बाइबल हमें बताती है, बाइबल का जो मुख्य किरदार है वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। पूरी बाइबल यीशु मसीह के बारे में है। पूरी बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है। पुराना नियम हमें यीशु मसीह के आने की पूर्व घोषणा को देता है। वो हमें यीशु मसीह के आगमन की पूर्व तैयारी को बताता है। और पुराना नियम यीशु मसीह के आगमन के लिए एक स्टेज को सेट करता है जिससे यीशु मसीह इस संसार में आ सके। और जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो नया नियम हमें यीशु मसीह के आगमन, उसके कामों के बारे में बताता है और वो फिर से इस दुनिया में आने वाला है। इन सारी बातों के बारे में हमें बाइबल बताती है। तो बाइबल एक तरह से हम देखते हैं वो यीशु मसीह के बारे में है। पुराना नियम, नया नियम, बाइबल की सारी 66 किताबें हमें यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। बाइबल को जब परमेश्वर ने दिया है तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। बाइबल में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ताकि लोग जाने कि वो परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर कैसा है और हम उस परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं और कैसे हम उस परमेश्वर के करीब में आ सकते हैं। बाइबल हमारे जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों का भी जवाब हमें देती है, जैसे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं, हम कहां जाने वाले हैं और हमें इस पृथ्वी पर किस प्रकार का कैसा जीवन जीना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुख्य सवालों, महत्वपूर्ण सवालों का जवाब हमें बाइबल देती है। आज के समय में बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लगभग 2000 से भी ज्यादा भाषा में बाइबल का अनुवाद किया जा चुका है। तो यह है बाइबल जिसके बारे में आज हमने सीखा है। लेकिन हम मसीह लोग कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है,
लेकिन जब इन वचनों को 40 लेखकों ने लिखा तो क्या ये सच में परमेश्वर का वचन है? तो इस सवाल के आंसर को जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और हमारी अगली वीडियो का आप वेट कीजिए, जहां पर हम इस सवाल का जवाब देंगे, क्या बाइबल सच में परमेश्वर का वचन है? परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।